हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि क्या सच में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था या फिर एक मिथ्या है। क्या वास्को डी गामा ने भारत का वैकल्पिक मार्ग, जो कि एक समुद्री मार्ग था, क्या खोजने में सफलता हासिल किया था और उसमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करा था। ये उस वीडियो में हम लोग तमाम पहलुओं का डिस्कशन किए थे। साथ में हम लोगों ने ये भी जाना था कि यूरोपवासियों को भारत का खोज करना इतना क्यों जरूरी हो गया था। आखिरकार भारत में वह कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट खनिज संपदा थी जिसे पाने के लिए यूरोपवासी उत्सुक हो उठे थे। तो अगर वह वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, जाकर उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि आखिरकार उन नाविकों ने जो भारत का खोज करने के लिए उस समय के अकॉर्डिंग चले थे, तो गलती से कौन कौन से और भूखंड का खोज कर डाले। आज वह दुनिया में क्या अस्तित्व रखते हैं, दुनिया के लिए क्या मायने रखता है, आज वह भौगोलिक दृष्टि से कहाँ प्रेजेंट है। तो तमाम पहलुओं का डिस्कशन, तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहेंगे अंत तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने यह जाना कि यूरोपवासियों को स्थलीय मार्ग पर ऑटोमन एम्पायर के अवरोध तथा यूरोप से आने वाले व्यापारियों के मारे जाने तथा सामान धन लूट जाने के कारण पूरे यूरोपवासियों को भारत आने के लिए एक अन्य वैकल्पिक मार्ग अर्थात समुद्री मार्ग तलाशने की जरूरत पड़ी। बहुत से नाविकों के प्रयास के बाद भी भारत आने के लिए वैकल्पिक मार्ग पता लगाना एक असफलता ही हाथ लगी। तब जाकर 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा ने यह कारनामा करके दिखाया और भारत पहुंचने के लिए पहली बार समुद्री मार्ग खोज निकालने का दावा किया। वह सबसे पहले कालीकट पहुंचा। बहुत दिनों वहां रहने के बाद वहां जाते वक्त बहुत सा मसाले लेकर यूरोप गया, जो कि काफ़ी प्रभावित था। अधिक मुनाफा में वह मसाला यूरोप में बिका। उसके बाद एकाएक यूरोपवासी भारत आने के लिए दिलचस्पी और भी बढ़ गई तथा पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, फ्रांसीसी तथा ब्रिटेनों का आने का तांता लग गया। लेकिन साथ में मैंने यह भी बताया था कि भारत आने से पहले सभी यूरोपवासी अन्य देशों का प्रयास जारी था, जिसमें कुछ नाविक गलती से भारत खोज करने निकले तो थे, लेकिन कोई और भी भूखंड का खोज कर डाला, जिसमें दो नाम प्रचलित है। पहला नाम है वेस्ट इंडीज़, साथ में ही अमेरिका। दूसरा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया, जो आज के लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है। पहला बात हम लोग डिस्कशन करते हैं वेस्ट इंडीज़ अर्थात अमेरिका के आसपास के द्वीपों का। 15वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत खोज करने के पर्पज से पश्चिम की तरफ निकले, लेकिन वह आज के द्वीप वेस्ट इंडीज़ पर जाकर के रुके, जो अमेरिका द ग्रेट के खोजी माने जाते हैं। 1492 में यह कारनामा क्रिस्टोफर कोलंबस ने करके दिखाया। क्रिस्टोफर कोलंबस तथा अन्य उनके साथियों ने लगभग बहुत से सालों तक वहाँ रहे और उन्हें इंडीज समझते रहे। इंडीज़ का क्या पर्पस है? तो उस समय के दौर के अकॉर्डिंग भारत को इंडीज़ के नाम से जाना जाता था। आज उसे प्रोनाउंसिएशंस अलग कर करके इंडिया कहा जाता है, लेकिन उस समय इसको इंडीज़ कहा जाता था। बाद में पता चला कि वह इंडीज़ तो है ही नहीं, इंडीज़ तो ईस्ट की तरफ पड़ती है। तब वहाँ जाने बाद उस जगह का नाम, जो कि आज के डायरेक्शन वाइज वो वेस्ट में पड़ता है, तो यही कारण है कि उस जगह, उस द्वीप का नाम आज वेस्ट इंडीज़ अर्थात इंडिया के नाम पर ही पड़ा। इसलिए आज हम लोग इसको वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जो आज हम लोग अपने वर्तमान समय में भारत का देश का नाम जानते हैं, जो उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, उस समय इंडीज़ ज़्यादा प्रचलित था। यही कारण है कि 16वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन से कंपनी भारत आई थी तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कही जाती थी, क्योंकि भारत डायरेक्शन वाइज ईस्ट में पड़ता है और इंडिया और कंपनी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखाया। और पश्चिम की ओर पड़ने वाले संस्कृति सभ्यताओं को हम लोग वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न कंट्री के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस की गलती कारण आज वेस्ट इंडीज़ का नाम पड़ा हुआ है, जो कि एक भारतीय ही दौरा हम कह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग आज यह भी कह सकते हैं कि वह ईस्ट इंडीज़ है तो हम लोग ईस्ट इंडीज़। हालांकि हम लोग वेस्ट इंडीज़ का नाम कहीं पर प्रचलित नहीं है तो हम लोग यह नाम यूज नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज देखा है तो हम लोग आज ईस्ट इंडीज़ का ही पार्ट है, अर्थात हम लोग ईस्ट इंडीज़ है। दूसरा नाम आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया, जो कि फ्रांस की गलतियों के कारण उत्पन्न हुआ। यही कहानी सेम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया वालों का। गलती से फ्रांस जब यह बात सुना कि इंडीज़ अर्थात इंडिया का खोज हो चुका है, वास्को डी गामा ने जाकर के यूरोप में जब ये हल्ला किया, तो सबसे पहले भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए वह निकल पड़ा। देखते देखते वह भारत आने के लिए सोचा, लेकिन वह गलती से आज के लाओस, कंबोडिया, वियतनाम
उस पर जाकर के अपना तांता जमा बैठा और बहुत लंबे समय तक वहाँ पर अपना शासन जारी किया। लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 15 से 20 साल के बाद पता चला कि वह इंडिया तो है ही नहीं, वह कोई अन्य भूखंड पे आ बसा हुआ है। लेकिन तब तक वह भारत आता, तब तक ब्रिटिशर्स का यहाँ पर अपना राज हो चुका था, जिसे पार पाना मुश्किल था। और इस प्रकार वह फ्रांसवासी वहीं पर सिमट करके रह गए और उस जगह का नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया रखा। हालांकि इसके बीच फ्रांस भी भारत आने के लिए और भारत पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए कोशिश किया, लेकिन अंग्रेजों से उन्होंने पार नहीं पाया। भारत के कुछ ही भूखंड, जिसमें पुडुचेरी, कराईकल, ये सब कुछ छोटे भूखंड शामिल है, उस पर अभी अपना आधिपत्य जमा बैठा। हालांकि साउथ के कुछ क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों ने अपना कोशिश तो किया, जो कि उस समय के अकॉर्डिंग भारत का वेस्टर्न क्षेत्र पर टिप्पू सुल्तान का आधिपत्य हुआ करता था, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ और पुनः ब्रिटिशों से हार करके उसे अपना एक अलग सा क्षेत्र की तरफ जाना पड़ा, जो वहीं उन लोगों के लिए बेस्ट हुआ, जिसको आज हम लोग लाओस, कंबोडिया, वियतनाम बोलते हैं। और उन लोगों ने उस जगह का नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया रखा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि भारत खोज करने के चक्कर में यूरोपवासियों के नाविकों ने 2 अन्य भूखंडों का खोज किया, जो कि भारत के नाम पर ही पड़ा। एक वेस्ट इंडीज़ और दूसरा फ्रेंच ईस्ट इंडिया। वेस्ट इंडीज़ जो भारत के देखा जाए तो डायरेक्शन वाइज वेस्ट में पड़ता है, आज उसको अमेरिका के आसपास के इलाके का क्षेत्र कहा जाता है। और दूसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया, जो कि आज लाओस, कंबोडिया, वियतनाम भारत के एक अच्छा पड़ोसी देश है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तमाम प्रकार की जानकारी मिला होगा। मिलेंगे हम लोग कोई और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है और जानने की अगर इच्छा रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आप लोगों को किस मैटर पे आप लोगों को अगला वीडियो चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।